फटाफट दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसिर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो लेसन है, सबक है और हमारी शादी की जो ट्रेनिंग है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे लोगों ने कमेंट्स भी किए, मैसेजेस भी किए, कांटेक्ट भी किया और सभी बहुत खुश हैं। और सभी ने मुझे कमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी और मेरी कोशिश यही है कि मैं सबके जवाब बराबर दूँ और आपको इत्मीनान करूँ मेरे जवाब से। चलिए देर नहीं करते हुए उस वीडियो को हम आज का लेसन आगे बढ़ाएंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे शागिर्दों ने पिछले जो मेरे वीडियोस आपने देखा है तो वो होमवर्क की तौर पर आप लोगों ने उसको दोबारा देखा होगा और अपने दिमाग को भी तरोताज़ा किया होगा और शादी के जो उसूल जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को जो एक्सप्लेन किए उसको भी आपने अपने दिमाग में और जहन में रख लिया होगा, क्योंकि आपके कदम जो बढ़ रहे हैं इस वक्त वो शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको जैसा हम स्कूल में लेसन को रिवाइज करते हैं, होमवर्क करते हैं, वापस से उसको घर जाने के बाद पढ़ते हैं, तो उसी तरह मेरा वीडियो देखने के बाद आपको आज का दूसरा वीडियो देखने से पहले आप सभी को ये चाहिए कि आप पहला भी वीडियो देखें और अपने दिमागों को शादी की तरफ लगाइए और शादी के उसूल की तरफ लगाइए। तो ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप लोग तो निकल रहे हैं शादी के लिए, लड़का हो या लड़की हो या माँ बाप हो, आप लोग शादी के लिए निकल रहे हैं। तो मैं पहले आपको एक टीचर की हैसियत से और एक ट्रेनिंग स्कूल, शादी ट्रेनिंग स्कूल, आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, आपको सब मालूम है, लेकिन फिर भी एजुकेटेड होने के बावजूद, आप लोग तालीम लेने के बावजूद, जो डिग्रियां लेने के बावजूद आप शादी को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो अभी आपके कदम उठ चुके हैं मैरिज ब्यूरो की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने जान पहचानों की तरफ। सबसे पहला मैं आपको कहूंगी कि आप एक अपनी शादी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब शादी के लिए अपने रिश्ते जो तलाश कर रहे हैं, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। जिस तरह आप स्कूल में जाते हैं तो आप बुक्स खरीदते, नोटबुक खरीदते, पेन, ज्योमेट्री का आइटम, तमाम एजुकेशन के आप आइटम खरीदते, कॉलेज भी जाते हैं। तो ये भी शादी जो है ये ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं आपको शादी की। इसके लिए आपको शादी के लिए पहले आपको एक रजिस्टर और एक पेन हमेशा तैयार रखना है जब आप फील्ड पर निकल रहे, जैसा कि आप किसी को मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, या जैसे आप रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में या मैरिज ब्यूरो में जा रहे हैं, आपको एक रजिस्टर मैनेज करना है। अभी रजिस्टर क्यों मैनेज करना है? वो इसलिए मैनेज करना है कि इस जमाने में आप लोगों ने और माँ बाप ने, लड़कियों ने ज्यादातर, और लड़कों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि लड़के तो सेट ही रहते हैं दिमाग से कि हमको क्या क्या करना है, फिर भी उनको भी रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। और वो इसीलिए करना चाहिए कि मैं ये बताना चाहती हूँ, ये दौर जो है ये पुराना दौर नहीं है, ये दौर जो है ये बिजनेस का दौर है, ये कमर्शियल दौर है, ये मनी टारगेट का दौर है, ये ज्यादा टारगेट का दौर है। क्योंकि शादी के लिए हम जब आप निकल रहे हैं तो शादी का मकसद तो बाजू में रह जाता है, लेकिन मनी टारगेट हो रहा है, कमर्शियल हो रहा है, प्रोफेशनलाइज हो गया है ये रिश्ता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले के दौर में जो शादियाँ होते थे तो पहला जो रिश्ता आता था उसको अल्लाह की तरफ से नियामत और उसको बरकत समझा जाता था। और बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते थे, नानी दादियाँ जो होते थे, जो बड़े रिश्तेदार होते थे, कंबाइंड फैमिलियाँ होती थी, वो शादी के रिश्ते को बाबरकत अल्लाह की तरफ से नियामत समझते हुए लोगों को, माँ बाप को, घर के सभी ताकीद देते थे कि आप लोग अच्छे रिश्ता जब आता है पहला तो इनकार मत करो। इनकार करने से वो रहमत, वो बरकत लौट कर हमारे घर से जाती है। एक या दो रिश्ते को अगर ना कर देते तो घर में बवाल मच जाने का, और इस तरीके से लोग इनकार करने से डरते थे और जैसा भी और लम्हा की नियामत समझ के आगे कदम बढ़ाते थे, क्योंकि उनका
उनके ख्यालात शादी की तरफ होते थे। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे की एक अच्छी जगह शादी हो जाए। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, मैं 100 से भी नहीं कहूँगी, हजारों में आप लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग और माँ बाप कितनी तकलीफों से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कितने परेशानियों से आप रिश्ता ढूंढ कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। और साथ साथ मनी, जो आप लोग बताते हैं कि टाइम इज मनी, एजुकेटेड लोग बहुत बात बोलते हैं, बहुत डायलॉग मारते हैं कि मनी, टाइम इज मनी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि शादी में भी आप कितना आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका, उसके एक्सपेंसेस का और उस टाइमिंग का और उस तकलीफों का आप रजिस्टर में नोट कीजिए। ये आपकी शादी ट्रेनिंग की एक बुक होगी, एक सिलेबस है जो मैं आपका ले रही हूँ कि आपको रजिस्टर में ये सब मेंटेन करना है। कौन से दिन कितने बजे आप लोग घर से निकले, कितनी तैयारियां किए, और वो रिश्ता देखने के लिए या रिश्तों के लिए मुलाकात करने के लिए आपने पहली मुलाकात कब की थी, वहां से आपको स्टेट करके नंबर वाइज तरीके से आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है। शादी होने तक आपका वो बजट, वो एक्सपेंसेस, वो टाइम, उसका जमा खर्च, उसका बैलेंस शीट टाइप आपको तैयार करना है, ताकि आपको, सभी माँ बाप को, सभी लड़का लड़की को मालूम होना चाहिए कि शादी होने तक आपका कितना खर्च हो गया। टाइम इज मनी, तो दोनों आपको मेंटेन करना है, टाइम का भी लिखना है और पैसों का भी लिखना है, और साथ साथ आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन और आने जाने में, और कितने लोगों के पास आप गए और कितने जिनको नहीं मुलाकात करना था, जिनको नहीं बोलना था, उनके भी पास जाकर आपने अपने प्रॉब्लम बताया और रिश्ता ढूंढने के लिए भी बताया। तो जब आप निकल रहे हैं तो आपको ये डायरी मेंटेन करना है, और ये डायरी में हर चीज आप लिखेंगे। जब लड़के के घर पे जाते हैं तो भी आपको लिखना है आपने किस किस को साथ में ली, कैसी तैयारी की, कितना खर्च हो गया, कितना टाइम लगा, वहां जाने के बाद आपके क्या आपको एक्सपीरियंस हो गया उसके बारे में, घर आने के बाद आपको कितना एक्सपीरियंस होगा। और अगर वो रिश्ता नहीं जमा, ये 2 दिन में आपने बात की है, और आपके डिमांड, उनकी डिमांड, आपकी शर्तें, उनकी शर्तें, उसका जजमेंट कीजिए कि किसके तरफ से क्या गलतियां हो रही है, कौन सही है, कौन गलत है। ये सब चीजें आपको घर जाकर बैठकर सुकून में देखना चाहिए कि लड़के वालों की यहाँ गलती हो रही है, या हमसे गलती हो रही है, या हमारे रिश्तेदारों से गलती हो रही है, या आपका जो ट्रैक है आप ट्रैक पे से हट गए। ये तमाम चीजें को आपको मेंटेन करना है, और वो भी शादी होने तक। तो पहला आपको यही करना है कि रजिस्टर पेन लेकर आप सब कुछ इसको लिखिए और अपने प्रोजेक्ट को, शादी के प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ाइए, बहुत ही सोच समझ कर। लेकिन इसको पॉजिटिव में लीजिए, नेगेटिव में आप मत लीजिए कि अगर नहीं जमता है तो चलो तलाक तो हो रहे हैं, उसका ऑप्शन मत ढूंढिए, परमानेंट रिलेशन का आप सोचिए। और आज का जो लेसन, इसको भी दोबारा आप लोग रिवाइज कीजिए, देखिए, और अपने ख्यालात को एक जगह लीजिए और इधर उधर भटकिए मत। सिर्फ आप शादी के मकसद को टारगेट कीजिए और शादी का एक्सपीरियंस लेते रहिए। शादी का एक्सपीरियंस जो आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए, घर से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेना शुरू कीजिए। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं आपका, लेकिन यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे, आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल बने, शादी की ज़िंदगी को कामयाब करें, आने वाली नस्लें को आप अच्छी तरह से आप सोचिए और नस्लों को बर्बाद मत कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मैं आपसे वही दरख्वास्त करूँगी कि अपने जान पहचान रिश्तेदारों को आप बताइए कि शादी ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है और उसमें ट्रेनिंग लेना आपको ज़रूरी है। अल्लाह।